हेलो दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करना। हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, टेस्ट सीरीज किस हिसाब से लगानी है और सब्जेक्ट्स को क्या क्या टाइम देना है, किस सब्जेक्ट का वेटेज इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स का आया और कौन सा सब्जेक्ट एक एवरेज ट्रेंड को फॉलो किया है। अगर हम सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली वैकेंसी कम होने के बावजूद हम हमारी सीट को क्लियर कर सकते हैं। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो वन बाई वन हम सारी चीज़ें लेते हैं। कुछ यहाँ पे बेसिक डाटा भी बता देता हूँ मैं साथ साथ ही जो हमें मिला है। तो ये आपके टोटल 2,500 सीटें थी जिसमें आपकी टोटल कैंडिडेट 5,74,000 बैठे थे। आपकी ये डाटा है वो आरआरबी की तरफ से रिलीज़ किया गया था। ये आपकी वैकेंसी थी। तो उसमें अगर हम सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपका जो कुछ कॉमन ब्रांच वाली भी पोस्टें थी तो उनको मिला के आपकी टोटल 945 के आसपास सीटें हैं। ये आपका कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन था। अभी रेलवे की तरफ से ये नोटिस भी आया था जिसमें आपके जोन से कितने फॉर्म भरे गए वो यहाँ पे डाटा है। तो आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हो, कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाटा। ठीक है, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, ये डाटा ऑल ओवर डाटा है, ब्रांच का नहीं है। ये सारी ब्रांच वाला मिला के है, सिविल का अकेले का नहीं है। फिर भी जो डाटा रेलवे की तरफ से था अवेलेबल वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 आपने दे लिया होगा, उसके बेसिस पे आपको सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया गया है। तो वहाँ पे अब हम जो है प्री के बेसिस पे एक ही चीज़, मार्क्स तो काउंट होंगे नहीं, लेकिन आप जिन डिपार्टमेंट में क्वालिफाई होंगे उसी डिपार्टमेंट के लिए आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न ये है जो कि आपको पता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 100 नंबर का हमारा सिविल आता है और आपका 50 मार्क्स का यहाँ पे नॉन टेक है। कट ऑफ आपकी देखो, जो लास्ट टाइम आपकी जो कट ऑफ रही थी ना, उसी के आसपास आपकी कट ऑफ इस बार भी रहेगी। आप +5 लेके चलिए। जो भी आप देखो जोन बाई जोन फर्क पड़ेगा, तो रेलवे में आपको कट ऑफ का कोई एग्जैक्टली नहीं कह सकता, बट आप +5 मार्क्स काउंट करके तो चलिए। एक अप्रॉक्स वैकेंसी के हिसाब से लगाना इस चीज़ को। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है, तो ज़्यादा तुक्काबाजी नहीं करनी है। ठीक है, जीके 15 नंबर की है। इसका मतलब यह है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ इसमें करंट अफेयर पे ध्यान देना है। ठीक है, और बाकी जो है आपको थोड़ा सा पॉलिटी वगैरह देख लेना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, उनको फॉलो कर लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर का है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर 10 नंबर का, ये इसको आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। पॉल्यूशन वाला पार्ट में भी इजी रहता है, 10 नंबर यहाँ से आप आराम से इसमें से अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री का बेसिक आपको करना है, ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, अब देखो सिलेबस वही है, चीज़ें जो आपकी प्री में है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये लिख रखा है। कंप्यूटर में तो एक तरह से सब कुछ ही पढ़ना है। एनवायरनमेंट में आपको बेसिक एनवायरनमेंट के अलावा एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन, ठीक है, जो कि एयर, वाटर और नॉइज़ के रेस्पेक्ट में, इसके बाद में इनको कंट्रोल करना। और एक आपका यहाँ पे दिया गया इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन। तो ये आपके टॉपिक एनवायरनमेंट में है। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। एनवायरनमेंट का कोई एंड नहीं है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट हो जाती है, बट आपको बहुत ही शॉर्ट में तरीके से समझ के पढ़ना है। सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात की जाए, जिन लोगों ने पहले आरआरबी दिया उनको तो पता है, जो पहली बार दे रहे हैं उनको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो, इन लोगों ने यहाँ पे आपके जितने भी, जब आप कॉलेज टाइम पे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दिया है। सिलेबस आरआरबी में आपके जो है सब कुछ है, ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे हैं। देखो यहाँ पे पहली है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल को इन्होंने अलग अलग, जैसे हम बीएमसी प्लस बीसीएमई हम 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं वैसे, तो इन्होंने इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया है। मैं समझा देता हूँ आपको। तो ये है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। बिल्डिंग मटेरियल जो हम बीएमसी के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, जिसमें आपका अर्थवर्क, फाउंडेशन वगैरह आ गए। फिर सब स्ट्रक्चर के बाद आपकी सुपर स्ट्रक्चर आ गई यहाँ पर, जिसमें हम क्या क्या पढ़ लेंगे,
मैस की डोर विंडो मैसनरी, ठीक है, इसके फोल्डिंग श्योरिंग वगैरह। इसके बाद में आपकी भाई सब स्ट्रक्चर तक पहुंच चुके हम, तो आगे का पार्ट है बिल्डिंग की फिनिशिंग का, तो फिनिशिंग है। उसके बाद में अगर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है बाद में बिल्डिंग को, तो मेंटेनेंस है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। और एक आपका है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। तो अगर हम देखा जाए तो इनको हम नॉर्मली बीएमसी और बीसीएमई का पार्ट मानते हैं। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बैटेज इसी का ही है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके मान के चलिए 30+ मार्क्स तो यहीं से आएंगे, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देन आपकी बिल्डिंग ड्राइंग आ जाती है, ठीक है। ये भी एक तरह से नया सब्जेक्ट है लोगों के लिए, क्योंकि आप एसएससी वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो वहाँ पे ये नहीं पढ़ाया जाता है मोस्टली। तो इसमें जो साइज वगैरह है उनके ऊपर और क्वेश्चन आता है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी जो आप पढ़ते आए हो, सर्वेइंग है। उसके बाद में एक और नया सब्जेक्ट है यहाँ पे, जो कुछ कुछ जैसे राजस्थान जेईई जैसे एग्जामों में आता है, ऑटो कैड। ऑटो कैड के साथ आपको जो यहाँ पे ये पिछली बार 3D मैक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, ये भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आपका जाता है सॉइल हार्डलिक्स, ठीक है, मतलब। और इसमें आपका जो है एफएम है, एफएम कंप्लीट है। यहाँ पे ओपन चैनल फ्लो भी दे रखा है, हार्डलिक मशीन भी दे रखी है, इरिगेशन भी है, आपका हाइड्रोलॉजी भी है, ठीक है। ये आपका सॉम आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस। देन आपकी यहाँ पे जो है आरसीसी का पार्ट है, ये स्टील ट्रांसपोर्टेशन, इसमें आपका रेलवे भी है, ठीक है। उसके बाद में आपके यहाँ पे टनल भी आ गया, इसके बाद में ब्रिज भी आ गया। जो भी आपके ट्रांसपोर्ट के पार्ट हैं वो सब कुछ ही आ गया एक तरह से, हाईवे, एनवायरनमेंट, ठीक है। एक यहाँ पे एक और नया सब्जेक्ट है अगर हम देखें तो एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। अब एसएससी जैसे एग्जामों में ये होता नहीं है नॉर्मली में, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा नया दिया है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये भी आपने मोस्टली पढ़ रखा होगा। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट थोड़ा सा आपके लिए नया है, ठीक है, तो ये भी आपको बता देंगे, ठीक है। देन आपका यहाँ पे आता है बैटेज की बात। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जिन लोगों को नहीं पता है पहले तो वो समझ लें कि जैसे 2019 से पहले आरआरबी में सिविल का पेपर अलग से नहीं होता था। पहले क्या होता था, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इन सब का मिक्स पेपर आता था, जिसमें आपके 90 क्वेश्चन आते थे नॉन टेक्निकल के और मात्र 60 क्वेश्चन आते थे इंजीनियरिंग फील्ड के, जिनमें भी ये सब मिक्स हुआ करते थे। तो 2019 से ही पहली बार से ये आपके सिविल का जो ये वाला फॉर्मेट है तब से अप्लाई हुआ है। तो उसके बाद में कौन कौन से पेपर हुए उनका हमने यहाँ पे बैटेज आपका बना दिया है। तो 2019 में आपकी 1, 2, 3 और 4 शिफ्ट हुई थी, और 3 शिफ्ट हुई है आपकी जो 2025 में, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे मोटा मोटा देखें तो मैंने बताया था ना, बीएमसी और बीसीए में अकेला 37 नंबर का है यहाँ पे यार। अगर आपने इसको कर लिया, आपका आधा कट ऑफ का काम यही हो जा रहा है। सो इसको तो रट लेना अच्छे से, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। और एक और चीज़ बताई थी मैंने आपको, जैसे आरसीसी और सीटी को भी अगर, क्योंकि ये भी सिमिलर सब्जेक्ट है, यहाँ से अपन लेके चले तो 6 और 5 11, ठीक है। तो 48 नंबर का तो आपका यही पार्ट पूरा कर गया 50% बैटेज के साथ में। और इसीलिए हमने पता है क्या किया है कि बीएमसी और बीसीएमई, मैंने टेस्ट सीरीज में बीएमसी के 1500 क्वेश्चन डाले अलग से, मतलब चैप्टर वाइज वगैरह और सब्जेक्ट सब कुछ मिला के। बीसीएमई के मैंने 1100 क्वेश्चन डाले इसी वजह से, ताकि आप जितनी प्रैक्टिस करो उतनी अच्छा है। आपके पास देखो, इसको तैयार करने का एक ही तरीका है, आपके पास जितनी भी बुक है उनका बीएमसी रट डालो। बीएमसी और बीसीएमई की जो जो किताबें हैं उनको आप सारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ताकि आपका जो है मेन पार्ट यही हो जाता है सिलेक्शन का। क्योंकि अगर बाकी सब्जेक्टों का आप बैटेज देखोगे ना तो आप कहोगे कि यार क्या करें, इसमें बहुत ही कम बैटेज है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ ऑटो कैड। देखो ऑटो कैड है ना, बहुत छोटा सब्जेक्ट है और 4 नंबर का यहाँ पे पूछा गया ऑलमोस्ट, ठीक है। पिछली बार इधर कम है थोड़ा सा। तो ऑटो कैड में क्या है, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, मात्र 10 पेज के नोट्स हैं, ठीक है। और हमने इसमें 450 क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज में ऐड की हुई है, पीडीएफ भी दे रखी है, टेस्ट भी दे रखी है, दोनों चीज़ें हैं। ऑटो कैड के आप अगर ये चीज़ें कर जाओगे तो ऑटो कैड का आपका क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा मोस्टली, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रह जाती है
तो वो देखते हैं। देखो क्योंकि ये रेलवे का पार्ट है तो आपको हाईवे, रेलवे इनको अच्छे से कर लेना है। चाहे वेटेज इनका जैसे यहाँ पे 4 नंबर का आ गया ठीक ठाक है, और तो इन दोनों सब्जेक्ट को कुछ भी हो सकता है, कभी वेटेज बढ़ भी सकता है इन चीज़ों का, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है सर्विंग। सर्विंग का भी वेटेज देखोगे आप 5 नंबर, 3 नंबर, 4 ठीक ठाक है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। उसके बाद आपकी एनवायरनमेंट, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा, क्योंकि कुछ कुछ शिफ्ट में देखो तो यहाँ पे 8 नंबर तक जा रही है, ओके। और देखो जो सब्जेक्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। हाइड्रोलॉजी 1 नंबर, 2 नंबर। इंजीनियर इकोनॉमी 1 नंबर। ब्रिज 1 नंबर, तो कहीं शिफ्टों में कुछ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2 नंबर, तो कहीं शिफ्टों में 1 नंबर। एयरपोर्ट ऑलमोस्ट पिछली साल तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया एयरपोर्ट से, उससे पिछली साल आए थे बस। स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत ही कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। टनल 1 क्वेश्चन या कई बार कहीं भी नहीं। ड्राइंग 2 3, लेकिन यहाँ पे 7 क्वेश्चन आए थे, इसलिए इसको लाइटली भी नहीं ले सकते, थोड़ा थोड़ा। अच्छा देखो जैसे सिविल बूस्टर हैंडबुक की पीडीएफ मैंने आपको दे रखी, जिनके पास हैंडबुक है उसमें ड्राइंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की भी उसमें पीडीएफ हमने अलग से दे रखी है। इंजीनियर इकोनॉमी की भी पीडीएफ दे रखी है, तो ये पीडीएफ आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। ऑटोकैड की भी पीडीएफ दे रखी है, तो इनको तो आप यहाँ से पढ़ लेना, इतना ही बहुत है इनमें, क्योंकि देखो मैक्सिमम पार्ट इनमें 1 1 2 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, तो ज़्यादा इनके लिए नहीं पढ़ना है हमें। अब आप इरिगेशन देखोगे 1 क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सीपीएम पर कम, ठीक है। अप्लाइड मैकेनिक्स कोइंसिडेंसली इसका वेटेज पिछली बार अच्छा था, 4 5 4 4, इस बार 2 5 3 4, तो इसको भी आपको थोड़ा ठीक से करना है, ठीक है। और ये बेसिकली काफ़ी एग्जाम में होता है, कई बार नहीं होता है। एफएम सब्जेक्ट बड़ा, उस हिसाब से वेटेज ज़्यादा कुछ खास नहीं, पर ठीक है पढ़ना तो पड़ेगा ही। स्टील स्ट्रक्चर देन, ठीक है, ये आपका सॉम आ गया। उसके बाद में सॉइल मैकेनिक्स ऑलवेज गुड सब्जेक्ट, इसको आपको सही से करना है। सो ये थोड़ा वेटेज को अच्छे से समझना कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब डेट्स आई नहीं है, बट डेट के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करनी पड़ेगी चीज़ें। तो मैं यही कह रहूँगा कि जिनका वेटेज ज़्यादा है उन पे तो आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और जिनका वेटेज आपका लो है उन पे आपको कम उनका सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ लेनी है, और जिनका वेटेज ज़्यादा है उनका आपको थ्योरी तो पढ़नी है, प्लस आपको एमसीक्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। इस तरह से आपको चलोगे तो आपका थोड़ा टाइम भी बचेगा, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया है कि पिछली बार आपके 3 पेपर हुए थे, 22 अप्रैल को 2 पेपर हुए थे, फिर कुछ लोगों के सेंटर पे एग्ज़ाम प्रॉपर नहीं हो पाया तो उनको 4 अप्रैल को वापस से उनका एग्ज़ाम लिया था, ठीक है। तो मैंने उसके टॉपिक्स आपको लिए एक जगह लाके लग दिए, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट पावर का के ऊपर आर्टिकल पूछा गया था, एक ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। सैटेलाइट को नेविक के ऊपर क्वेश्चन था, स्वदेशी स्टोर। उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन, हिमालय के लेके ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था। बीसीसीआई नमन अवार्ड को लेके क्वेश्चन आए थे। तो आपके कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने लिख दी। इसी तरह से फिजिक्स से तो डक्टिलिटी को, मोशन इक्वेशन, हीट प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है। कंप्यूटर तो एमएस एक्सेल के फंक्शंस के ऊपर आया था, टेक्स्ट और मल्टीप्लाई में, पावर पॉइंट की थीम के ऊपर, ईमेल फॉरवर्डिंग के ऊपर, लैन की डेफिनेशन, फायरवेल क्या काम करता है, लिनक्स ओएक्स के ऊपर फंक्शंस। तो ये हमने यहाँ पे ईपीए एक्ट 1986, यूवी रेडिएशन, न्यूक्लियर वेस्ट, डीडीटी, म्युनिसिपल सॉलिड डिस्बर्समेंट, तो यहाँ पे हमने टॉपिक ही लिख दिए आपको क्या करना है कि जो जो टॉपिक लिखे हैं उनको तो अच्छे से पढ़ना ही है एटलीस्ट आपको, कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से किस तरह। देखो आप जब पेपर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप एक कुछ आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। पीवाई को तो सबसे पहले लगाने हैं, बाकी मैंने आपके लिए यहाँ पे सब चीज़ें लिख दी हैं। देखो ये 22 अप्रैल का है, पहले आपको नॉन टेक लिख दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है पूरा जो है टेक्निकल भी लिख दिया कि बिल्डिंग मटेरियल में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं बीएमसी में। हाँ यहाँ पे थोड़ा क्लासिफिकेशन अलग किया है ऊपर के कंपैरिजन में, जैसे यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के हिसाब से तोड़ रखी है चीज़ें।
ये सुपर स्ट्रक्चर वगैरह, तो आप वो आप अपने हिसाब से समझ लेना। कहने का मतलब ये कि इनको अच्छे से ये जो टॉपिक लिख दिए ना यहाँ पे, इनको एक बार अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। मैं पीडीएफ दूंगा पूरी वीडियो की, इसकी जो भी मैं बता रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से पहले ही पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और हो सके तो इसका प्रिंट आउट भी ले लो, या अपने हिसाब से एक बार कॉपी में कहीं एक जगह लिख लेना, ठीक है। ये आपके 22 अप्रैल का ही आफ्टरनून सेकंड शिफ्ट का पेपर है, इसके भी यहाँ पे सारे टॉपिक लिख दिए हमने। उसके बाद आपका 4 जून को पेपर हुआ था, उसके भी यहाँ पे सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। इस तो ये टेक्निकल भी उसका पूरा लिख दिया, ठीक है। इनको आपको नोट डाउन कर लेना है, या फिर आप प्रिंट आउट ले लो, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। बुक्स बता देता हूँ जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी, ठीक है। सो पहले जीके से लेते हैं। तो देखो जीके के अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, तो आरआरबी के पीवाईक्यू करो, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, या डी ग्रुप का हो, या एएलपी का हो, या टेक्नीशियन का हो, या आरपीएफ हो। आपको जिनके भी आरआरबी के जीके के पीवाईक्यू की कोई भी बुक मिले, तो वहाँ से आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। बैटेज का में इतना टाइम नहीं है, तो मैं कहूँगा वो गलत आइडिया होगा। तो आप बात करते हो यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। जिन लोगों को अच्छे से पढ़नी है उनके लिए ये हिंदी में बहुत अच्छी किताब है। ये वाली बुक भी अच्छी है, एसएससी के लिए काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोग के लिए शॉर्ट में बुक चाहिए, तो मैं कहूँगा आप मनोहर पांडे पढ़ लीजिए, उसमें एकदम शॉर्ट में मिल जाएगी आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी किताबें। करंट अफेयर, तो देखो इस तरह की पीडीएफ आपको हर महीने की 50-50 क्वेश्चन की हमारे यूट्यूब चैनल पे हर महीने हम प्रोवाइड करवाते हैं, विद पीडीएफ विद टेस्ट। आपको सिविल की गोली ऐप में जाओगे तो अच्छा, टेस्ट सीरीज के साथ भी ये आपको हर महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ, टेस्ट और वीडियो सब कुछ मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर आप यहाँ से पढ़ लेना, प्लस यूट्यूब से भी देख लेना, और किसी टीचर के, आपका बढ़िया हो जाएगा। अगर किसी को पीएचडी करनी है किसी भाई को, तो मैं आपको बता देता हूँ, स्पीडी करके मैगजीन आती है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। साइंस में मार्केट में काफ़ी सारी बुक आती है, ये मुझे अच्छी लगी किरण पब्लिकेशन की, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आती है। मैं जितनी भी बुक ले रहा हूँ मोस्टली मैंने ट्राई किया है कि आपको मैं हिंदी एंड इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा पाऊँ, इसलिए मैंने दोनों बातों को ध्यान में रख के कंटेंट है, क्योंकि काफ़ी जो है स्टूडेंट हिंदी में कंफर्टेबल है, देन मैंने स्टूडेंट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। सो ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है साइंस की, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। और तो इन दोनों में से आपको एक बुक करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। और एक बुक आती है आपकी एनसीईआरटी वाली, न्यू दर्पण पब्लिकेशन। अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल हो तो इसमें आपको एनसीईआरटी की क्लास 1 से ले मतलब सॉरी आपकी शायद क्लास 6 से लेके और 12 तक के उस हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर रखा है, तो ये भी आप रेफ़र कर सकते हो। बाकी ये बुक अच्छी है, ठीक है। इससे थ्योरी के लिए बहुत बढ़िया बुक है। अगर आपको अगेन एमसीक्यू प्रैक्टिस करने है, तो वो अगेन वही बोलूँगा, देखो आपका एग्ज़ाम लेती है टीसीएस, और टीसीएस अपने पीवाईक्यू रिपीट करती है, तो टाइम हो तो आप टीसी जो एमसीक्यू लगा सकते हो, वही आरआरबी के अलग अलग एग्ज़ाम के पीवाईक्यू, ठीक है। लेकिन इतना टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना चीज़ें कम पढ़ोगे उतना अच्छा है, उन्हीं को बार बार पढ़ो। कंप्यूटर आपका 10 नंबर का है, देखो तो अगेन किरण की ये वाली बुक अच्छी आती है, इसमें टीसीएस के पीवाईक्यू है अलग अलग एग्जामों के। रुक्मणी की भी अच्छी आती है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। आपको इसके अलावा वाईसीटी की भी बुक मिल जाएगी कंप्यूटर की, तो आप पीवाईक्यू लगा सकते हो। और थ्योरी के लिए अगर आपको पढ़नी है तो आप लुसेंट भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इसमें। इसके अलावा अरिहंत का भी ऑप्शन है आपके पास, ओके। कोई भी एक बुक पढ़ के, क्योंकि 10 नंबर के ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है, मैं आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रहा हूँ, कोई भी एक आपके हिसाब से, ठीक है। मैथ, तो मैथ में सॉरी ये आपका स्लाइड गलत आ गया है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो है एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपको जो है जैसे हमारी एक पॉल्यूशन की बुक आती है, इसमें भी आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। जिनके पास ऑलरेडी है उनको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन के लिए इसको मत लेना, क्योंकि इसमें बहुत ये बड़ी बुक है, काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है और भी। हाँ, आप अगर किसी पॉल्यूशन बोर्ड की प्रिपेयर कर रहे हो एनवायरनमेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए, देन आप यू कैन बाय। बाकी आप सिंपल में ये वाली बुक भी आती है घटना चक्र की, इसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, हल्की हल्की थ्योरी भी मिल जाएगी, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक है।
सो ये तो हो गया आपका नॉन टेक्निकल की चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं हम टेक्निकल पार्ट को लेके कि टेक्निकल पार्ट के लिए क्या पढ़े, क्योंकि मेन सिलेक्शन आपका वही दिलाएगी आपको, ठीक है। तो आपको टेक्निकल वाले पार्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक तो थ्योरी और प्रैक्टिस बुक प्लस PYQ, ठीक है। सबसे पहले आपको लगाने हैं PYQ RRB के। तो ये बुक आती है, इसमें आपके 103 पेपर्स हैं, चैप्टर वाइज है। सबसे अच्छी बात इसमें आपके 22 अप्रैल के दोनों पेपर है, 4 जून वाला नहीं है, लेकिन उसकी मैंने PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रखी है, वो अलग से प्रिंट आउट लेना चाहो आप ले सकते हो, ठीक है। और इसमें पहले आप जो भी चैप्टर लगाओ उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि RRB का ट्रेंड क्या है। तो वो एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में चीज़ें बीच बीच में की है, तो आपने ये बुक लगाई होगी, तो आप इसको लगा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। TCS में ये वाली जो बुक है हमारी, मैंने इसकी PDF फ्री में दे रखी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। चाहो तो सिविल की गोली ऐप में जाना, भाई ई बुक पर क्लिक करना, वहाँ पे भी आपको ये फ्री में आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हो इसका, ठीक है। तो ये इसमें आपको TCS के हर तरह के क्वेश्चन हैं, तो ये लगाओगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ, टाइम, कितना टाइम एग्जाम को मिलता है उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करना कि कितना मुझे पढ़ना है तरीके से, ठीक है। अच्छा, RRB के जितने भी पेपर हुए अब तक के, उनका सबका वीडियो सॉल्यूशन हमने सिविल जंक्शन चैनल पे करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे RRB की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, एक एक पेपर सब कुछ वहाँ पे ये आपको वीडियो सॉल्यूशन फ्री मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, थ्योरी आप सिविल बूस्टर से पढ़िए, आपके नोट्स की नीड ख़त्म। यहाँ से पहले आपको थ्योरी पार्ट पढ़ना है। कुछ पार्ट इस बूस्टर में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लार्ज है। तो वो सब्जेक्ट आपको जहाँ से भी आप कवर कर पाओ वहाँ से आपको कवर करनी है। मोस्टली हमने ट्राई किया है कि इस टेस्ट सीरीज के साथ में काफ़ी सारी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्लस MCQs अवेलेबल करवाए हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा बाकी, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जैसे पहले आपने सबसे पहले PYQ लगा ली थ्योरी पढ़ के, ठीक है। फिर जैसे आपकी जिन सब्जेक्टों का बैटेज ज़्यादा है उनको आप इससे भी प्रैक्टिस कर लेना, ये तो खैर पेपर वाइज है, ठीक है। और जिन सब्जेक्टों का बैटेज कम है उनको लिए आप PYQ भी काफ़ी है, उनके लिए आप बार बार थ्योरी पढ़िए बस, ठीक है। इस तरह से आपको थोड़ा दिमाग लगा के चलना है। और ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे टेस्ट सीरीज है, तो ये टेस्ट सीरीज आपको हम सिविल गोली एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सब कुछ कवर अप है आपका जो आपको चाहिए। PYQ के पेपर्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको एक्स्ट्रा सिविल सब्जेक्ट्स उनका कंटेंट ऐड मिल जाएगा आपको। यहाँ पे करंट अफेयर मिलेगी हर महीने की, वीडियो PDF टेस्ट, ये TCS वाली बुक भी यहाँ भी ऐड कर रखी है मैंने, पॉल्यूशन के टेस्ट है, TCS के पेपर्स, वीडियो सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको। सिविल इंजीनियरिंग के यहाँ पे GK के टेस्ट है, IAS कोड बेस्ड टेस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग के आपको रिवीजन के लिए चार्ट्स ऐड कर रखे हैं यहाँ पे। फिजिक्स केमिस्ट्री के टेस्ट है, आपकी PYQ की जो बुक है उसमें हमने काफ़ी उनका वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ ऐड कर रखा है। कंप्यूटर के टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट है, चैप्टर वाइज के बाद में आपके कुछ स्पेशल टेस्ट भी हैं, ठीक है। और बाकी के जो टेस्ट बच रहे हैं वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे 1 by 1। और अगर आप इस फोल्डर में जाएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिलेगी। देखो, एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के आपको 260 क्वेश्चंस, बिल्डिंग मटेरियल के MCQs है यहाँ पे, टनल की थ्योरी बुक है यहाँ पे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के नोट्स है यहाँ पे, इंजीनियरिंग इकोनॉमी के नोट्स है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नोट्स है यहाँ पे, टनल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बैंक है यहाँ पे, ऑटोकैड के क्वेश्चंस का वीडियो है, ये PDF भी है, ड्राइंग के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के क्वेश्चन, बिल्डिंग प्लानिंग सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन, बिल्डिंग ड्राइंग के क्वेश्चन, बिल्डिंग मेंटेनेंस के क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर के क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट के MCQs, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के क्वेश्चन, ड्राइंग के और ज़्यादा क्वेश्चन और ऑटोकैड के नोट्स, ये सब हमने फ्री दे रखा है आपको टेस्ट सीरीज के साथ में। भाई मेन तो हमारा काम तो टेस्ट सीरीज देने तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज देखोगे तो टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमने 10 और चीज़ें भी आपको दे रखी है।
क्योंकि हमारा काम सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज बेचना नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े उसको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जितना हमसे पॉसिबल हो पाता है हम उतनी सारी चीज़ें हम एफर्ट्स करते हैं कि हम आपको दे पाए। ठीक है, तो ये आपको सिविल की गोली एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। वेबसाइट भी civilkigoli.com पे आप जा सकते हो। यहाँ पे कोर्स ऑप्शन पे क्लिक करना, वहाँ से आपको ओनली, आपकी प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल रखी है, 199 ओनली। ठीक है, अब हम अगर देखें तो टेस्ट सीरीज को आपको साथ के साथ लगाते चलना है, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर कर पाओगे। देन आफ्टर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, टास्क टेबल। ये आप बना सकते हो। इसका पर्पस क्या है बेसिकली वो मैं समझा देता हूँ। इसका पर्पस है हमारा ट्रैक करना, एक जो भी हमने पढ़ा है वो। सपोज करो ये बीएमसी है, मैंने यहाँ पे सिविल बूस्टर से थ्योरी पढ़ ली, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बूस्टर 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट्स लिख दिया और ये 1 लिख दिया। यहाँ पे मैंने PYQ लिख दिया और 1 लिख दिया। देन मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस किए SSC PYQ, तो मैंने SSC 1 लिख दिया। देन मैंने वापस से नोट्स को सेकंड टाइम रिवीजन किया इनके को, तो नोट्स 2 लिख दिया। फिर मैंने इसके लिए PYQ को सेकंड टाइम रिवीजन किया तो PYQ 2 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हमारा जितने जितने हमने सब्जेक्ट में क्या क्या हम कर चुके, एक्चुअली जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है आपका हाइड्रोलॉजी, अब इसके लिए हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके लिए अगर हमने यहाँ पे बूस्टर पढ़ ली, PYQ एक बार लगा लिए, अब सेकेंड टाइम में हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नोट्स बूस्टर इस हिसाब से हम लिखते जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास सारी सब्जेक्ट्स हमारे आंखों के सामने होगी। आप चाहो तो इसको दीवार पे चिपका भी सकते हो जहाँ पढ़ते हो, या एक पेज लेके आप टेबल बना लेना। इससे आपको ये रहेगा कि मैं किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ चुका और किस में मुझे कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा करना है, उसका पूरा आपका वर्क स्टेटस आपके सामने होगा। और आप जब भी फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस करो तो यहाँ पे टेस्ट नंबर, यहाँ पे आपके मार्क्स डाल देना। इस तरह से आप एंट्री करते जाइएगा, तो आपके पास ये ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि मेरी टेस्ट की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा, करके देखना, फ़ायदेमंद रहती है चीज़ें। ठीक है, सो ऑल ओवर देखो मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा, RRB JEE में वैकेंसीज कम है इस बार। ठीक है, तो सीट्स पहले के कंपेरिजन में आपकी थोड़ी सी लो है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब वैकेंसीज कम होती है तो काफ़ी लोग इसको अवॉइड भी करते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, वही आपके हाथ में, आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि जिन सब्जेक्ट्स के मार्क्स वेटेज अच्छा है उन पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उनको आपको। ठीक है, और जिन सब्जेक्ट्स को आपको लग रहा है कि ये तो छोटी छोटी, उनके लिए आप सिर्फ आपके नोट्स पढ़ के ही काम चला लेना। टाइम कम है तो हमें क्या करना है कि जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स पढ़ लेंगे, और जो के बढ़िया बैठे हैं उनके लिए हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेंगे क्वेश्चंस। इस तरह से आपको समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। नॉन टेक्निकल में भी आपको जो बुक्स है वो कोशिश करना पतली से पतली ही पढ़ो। रीज़न इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप इतनी मोटी किताबें पढ़ पाओ, तो आप जितना चीज़ों को शॉर्ट रखोगे और ज़्यादा बार रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। कोशिश करो लाइफ में अपने खुद के शॉर्ट नोट ज़रूर प्रिपेयर कर लो, बहुत फ़ायदेमंद रहोगे। ठीक है, बाकी हैंडबुक रिवीजन डेली आपको करना है। जैसे सिविल बूस्टर हैंडबुक है तो इसको तो आपको घोंट के पी जाना है, क्योंकि आपका जो है, आप मान के चलिए 50% पेपर आपका डायरेक्टली यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। तो इसको तो रट लेना है आपको। ठीक है, इसके अलावा आपका जो RRB JEE के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और जिनको भी प्रॉब्लम है वो पर्सनली आप टेलीग्राम पे या किसी भी हमारे सोशल हैंडल पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।